हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देख लीजिए क्वेश्चन। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम्पल 6। ये देखिए एग्जाम्पल 6 देख लीजिए स्टूडेंट, बुक का क्वेश्चन एग्जाम्पल 6। ठीक है, एग्जाम्पल 6 स्टूडेंट देखो, ट्रिग्नोमेट्री का स्टूडेंट हमें cos x दिया हुआ है। cos x कितना दिया हुआ स्टूडेंट? -3/5। कितना दिया हुआ है? -3/5। x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। किस में लाई कर रहा है स्टूडेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको फाइंड द वैल्यू क्या निकालनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो स्टूडेंट्स, आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 6। cos x आपको दिया हुआ है। अब स्टूडेंट x जो है, जो x मतलब जो हमारा एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो स्टूडेंट x जो है वो किस पे लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू थर्ड क्वाड्रेंट 2 आ गया t, tan और cot पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। मतलब हमें cos दिया हुआ है तो बाकी हम निकालते हैं। देखो स्टूडेंट cos दिया हुआ है तो हम एक आइडेंटिटी लगाते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू हो गया 1। यही होता है ना स्टूडेंट, 10th में पढ़ा था आपने, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो ये देखो स्टूडेंट sin स्क्वायर x प्लस cos x की वैल्यू कितनी है? -3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर x प्लस 9/25 इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया, 25 माइनस 9/25 विच इज इक्वल टू 16/25। तो sin x इज इक्वल टू अंडर रूट 16/25। मतलब स्टूडेंट कितना हो गया? प्लस माइनस 4/5। कितना हो गया? प्लस माइनस 4/5। अब स्टूडेंट देखो x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहां पे लाई कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट साइन जो होता है sin x वो क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि हमने पढ़ा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट sin x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -4/5। कितनी आ गई? -4/5। अब sin x आ गया, sin का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट? cosec x। तो cosec x की वैल्यू -5/4। cos का ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट? cos का ऑपोजिट मतलब sec x। sec x होता है 1 में cos x। तो cos की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? -3/5। तो वैल्यू -5/3 हो गई। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद tan x निकालते हैं। तो tan x होता है स्टूडेंट sin x में cos x। क्या होता है? sin x में cos x। sin की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? -4/5। cos की वैल्यू -3/5, कैंसिल, वैल्यू होगी 4/3। ठीक है, cot x निकालते हैं स्टूडेंट। cot x होता है tan का ऑपोजिट मतलब 1 में tan x। तो tan x कितना है स्टूडेंट? 3/4। तो cot x की वैल्यू 4/3। अब देखो स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में, ये देखो माइनस माइनस कट गया ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया tan और cot पॉजिटिव। तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे जो हैं क्या होंगे? नेगेटिव। ठीक है, तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन है। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, बाकी सबकी आपको क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल 7। एग्जांपल नंबर 7 देख लीजिए स्टूडेंट्स। एग्जांपल 7 पढ़ते स्टूडेंट। 7 एग्जांपल क्या है? 7 में स्टूडेंट हमें cot x दिया हुआ है। if cot x इज इक्वल टू कितना है? -5/12। x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। x कहां लाई कर रहा है स्टूडेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू, क्या निकालनी है स्टूडेंट? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए cot x दिया हुआ है स्टूडेंट -5/12, x कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट, पहले तो हम देख लेते हैं कि x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट साइन आफ्टर स्कूल, स्कूल मतलब साइन और कॉसेक क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, मतलब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो नेगेटिव। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट cot x दिया हुआ है, cot x कितना है -5/12, cot का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा tan x, तो tan x की वैल्यू -12/5। ठीक है ना स्टूडेंट, cot x दिया हुआ है -5/12, तो tan x कितना हो गया, इसका ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट tan की आइडेंटिटी क्या होती है, sec² x माइनस tan² x इजिकल टू क्या होता है 1, तो sec² x इजिकल टू 1 प्लस कितना हो गया स्टूडेंट tan² x। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, देखो sec² x इजिकल टू 1 प्लस tan की वैल्यू -12/5 का स्क्वायर, तो sec² x इजिकल टू 1 प्लस इसका स्क्वायर 144/25, तो sec² x एलसीएम ले लेंगे 25 प्लस 144/25। ठीक है स्टूडेंट, तो sec² x इजिकल टू कितना हो गया 169/25, तो sec x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट √169/25, तो sec x हो गया स्टूडेंट 13/5 प्लस माइनस। अब स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव, ब्रैकेट में x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में sec जो है वो नेगेटिव होता है। अब sec का स्टूडेंट ऑपोजिट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा cos x, क्योंकि स्टूडेंट देखो sec x का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos x, sec x हमें दिया हुआ है, ये हो गया, तो स्टूडेंट cos x क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, तो cos x की वैल्यू होगी -5/30। cos आ गया स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट हमारे पास tan आ गया, cot आ गया, sec आ गया और cos आ गया। अब देखो स्टूडेंट tan x का फॉर्मूला क्या होता है sin x/cos x, यही होता है ना स्टूडेंट, sin x/cos x, तो मुझे sin x निकालना है, तो sin x हो जाएगा tan x into cos x, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, tan x का फॉर्मूला होता है sin/cos, मुझे sin x निकालना है tan x into cos x। देखो tan x की वैल्यू कितनी है -12/5 into cos x की -5/30, ये कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 12/30, sin x आ गया। उसके बाद स्टूडेंट cosec x निकालना है, तो cosec x क्या होता है 1/sin x, तो 1/12/13 विच इज इक्वल टू 13/12 हो गया आंसर। ठीक है, तो cosec x की वैल्यू आ गई 13/12 और sin x की आ गई 12/30। ठीक, ये देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, क्वाड्रेंट ध्यान रखना स्टूडेंट, क्वाड्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होती है, साइन, ये देखो स्टूडेंट sin x पॉजिटिव और cosec x भी पॉजिटिव, बाकी देखो सारे नेगेटिव है, cot नेगेटिव, tan नेगेटिव, sec नेगेटिव, cos नेगेटिव। ठीक, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में देखो स्टूडेंट आफ्टर स्कूल साइन और cosec पॉजिटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए स्टूडेंट्स, निकाल लीजिए स्टूडेंट बुक, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है स्टूडेंट, देखिए आपको cos x दिया हुआ है, cos x कितना दिया हुआ है -1/2, x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट tan और cot पॉजिटिव होता है। ये जो पहले ही लिख लेना, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होती है, tan और cot। ठीक है, cos x दिया हुआ स्टूडेंट्स
तो हम आइडेंटिटी लगाते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है स्टूडेंट्स 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 3/2। अब स्टूडेंट हमें पता है एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं थर्ड, और थर्ड में स्टूडेंट हमने पढ़ा है tan और cot पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन है तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स माइनस रूट 3/2, साइन एक्स आ गया। इसके बाद स्टूडेंट हम निकालेंगे कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स मतलब साइन का उल्टा, उल्टा कर देते हैं मतलब -2/√3, ठीक है। फिर सेक एक्स निकालते हैं स्टूडेंट, सेक एक्स होता है कॉस का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल -2/1 विच इज इक्वल टू -2, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं tan x, tan x होता है स्टूडेंट sin x अपॉन में cos x, तो sin x कितना है -√3/2, cos है -1/2, कैंसल कैंसल √3 आ गया। cot x होता है स्टूडेंट cos अपॉन sin x, ये भी कर सकते हो। तो cos कितना है -1/2, sin कितना है √3/2, कैंसल 1 अपॉन में √3, वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट, सारी निकल गई ना। देखो स्टूडेंट साइन ये रहा, साइन निकल गया, कॉसेक निकल गया, सेक निकल गया, कॉस ऑलरेडी दिया हुआ है, tan आ गया, कॉट आ गया, ठीक है। ये देख लो, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों होमवर्क है, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ठीक है, ये होमवर्क करना है स्टूडेंट आपने। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 होमवर्क है, ठीक है, 5 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा रहा हूँ स्टूडेंट, सेक एक्स दिया हुआ है, सेक एक्स कितना है स्टूडेंट 13/5, और एक्स जो है लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहाँ पे लाई कर रहा है स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, क्या होता है स्टूडेंट कॉस और सेक जो है वो क्या होते हैं पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं। तो देखो स्टूडेंट हमें सेक दिया हुआ है और सेक पहले से ही पॉजिटिव है, तो सेक एक्स जो है स्टूडेंट कितना हो गया 13/5, तो हम cos x निकाल देते हैं, cos x कितना हो जाएगा स्टूडेंट सेक का ऑपोजिट 5/13, ठीक है ना स्टूडेंट, सेक पॉजिटिव है और cos पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी अब जितने भी निकालेंगे स्टूडेंट सारे नेगेटिव। तो cos हमारे पास है स्टूडेंट, तो हम लगाते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है स्टूडेंट 1, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 169 माइनस 25/169, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 144/169, तो sin x इज इक्वल टू अंडर रूट 144/169, तो sin x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 12/13, तो sin x कितना होगा स्टूडेंट माइनस होगा, क्यों, क्योंकि x लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट साइन क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव, साइन क्या होगा स्टूडेंट नेगेटिव, साइन एक्स आ गया। अब साइन का ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स कितना हो गया -13/12, साइन का रेसिप्रोकल। इसके बाद निकालते हैं स्टूडेंट tan x, तो tan x क्या होता है sin x अपॉन में cos x, साइन कितना स्टूडेंट -12/13, cos कितना दिया हुआ है 5/13, 13 कैंसिल -12/5,
cot x निकालते हैं, cot x में tan का उल्टा मतलब 5/12 माइनस। तो ये देखो स्टूडेंट साइन भी नेगेटिव, कोसेक भी नेगेटिव, tan भी नेगेटिव, cot भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये चारों नेगेटिव होते हैं, सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। ये देखिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सिक्स क्वेश्चन में स्टूडेंट देखो आपको जैसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट साइन 765 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, क्या वैल्यू फाइंड करनी है? 765। तो देखो स्टूडेंट पहले आपको ये सोचना है कि 765 के आसपास कोई ऐसी वैल्यू जो 360 के टेबल में आती है। किसके टेबल में आती है? 360 के। तो ये देखो स्टूडेंट मैंने ऐसे लिख दिया साइन 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ये देखो स्टूडेंट्स हमने ऐसे इसको 765 को ऐसे ब्रेक करना है। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो एक वैल्यू है वो 360 के टेबल में है। अब देखो 720 जो है वो 360 के टेबल में आता है। तो ये स्टूडेंट अब इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 360 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स? 2 पाई, और 360 इंटू 2 720 डिग्री होता है। तो मतलब 2 पाई इंटू 2, तो 720 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट? 4 पाई। ठीक है ना? तो 720 को मैंने लिख दिया 4 पाई, और 45 होता है पाई बाय 4। ठीक है, इसको स्टूडेंट रेडियन में कन्वर्ट करना है। याद रखना स्टूडेंट, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आप ये सोचो कि 765 है, तो इसको मैं ऐसे ब्रेक करूं कि मेरी एक वैल्यू 360 के टेबल में आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए? या तो 360 के टेबल में आए या 180 डिग्री के टेबल में आए। तो देखो स्टूडेंट मैंने कैसे लिख दिया 720, क्योंकि 720 360 के टेबल में आता है। 720 डिग्री प्लस 45, 720 डिग्री होता है 4 पाई, और 45 होता है पाई अपॉन 4। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा एक स्टूडेंट ध्यान रखना, 360 से ऊपर जितनी भी वैल्यू आएगी, जैसे 450 डिग्री आए, 540 डिग्री आए, 720 डिग्री आए, और भी जितनी बड़ी वैल्यू आई, आपका जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? चेंज। मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा। तो मतलब जैसे साइन 4 पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया? साइन पाई बाय 4। ठीक है स्टूडेंट? अब हमें क्वाड्रेंट चेक करना है। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब हम घूमते हैं स्टूडेंट, ये पूरा मैं घूमा, कितना हो गया? 2 पाई। यहाँ से स्टार्ट किया ना स्टूडेंट मैंने, जीरो से, ये जीरो से स्टार्ट किया, ये मैंने पूरा सर्कल घूमा, कितना हुआ? 2 पाई हो गया। फिर मैं घूमा तो कितना हो गया? 4 पाई हो गया। देखो ना स्टूडेंट, एक बार ही घूमा 2 पाई, फिर दोबारा मैंने घुमाया, कितना हो गया? 4 पाई। अब मुझे चाहिए 4 पाई प्लस 4 पाई, यहाँ पे आगे खत्म हो रहा है, 4 पाई प्लस मतलब ऊपर है 4 पाई प्लस, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया स्टूडेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोबारा देखो स्टूडेंट, मैंने पहले एक सर्कल पूरा घुमाया, जैसे ये देखो, ये मैंने पूरा एक सर्कल घुमाया 2 पाई, फिर दोबारा घुमाया 4 पाई, 4 पाई प्लस है 4 पाई प्लस, 4 पाई प्लस किस में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो साइन वो पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 कितना होता है? 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू 1/में रूट। क्या होती है? 1/में रूट। ठीक है स्टूडेंट? तो दोबारा देख लो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें आपको साइन 765, साइन 1140 कोई भी आता है, तो सबसे पहले आपने क्या सोचना है? ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसमें एक नंबर 360 के टेबल में आना चाहिए।
तो मैंने सोचा 720 डिग्री प्लस 45, क्या आ गया 720 डिग्री प्लस 45, ठीक है स्टूडेंट। तो 720 को मैंने लिख दिया 4 पाई और 45 को पाई बाय 4। अब स्टूडेंट 360 से ऊपर जितने भी होंगे तो उसमें फंक्शन चेंज नहीं होगा। चेंज मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो साइन है तो साइन ही रहा, साइन जो एंगल है पाई बाय 4, ठीक है। मतलब एक तरह से स्टूडेंट ये देखो साइन 4 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, क्या होता है साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने लिख दिया साइन पाई बाय 4 और अब चेक किया कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और 4 पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट में, और फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो साइन पाई बाय 4 45 वैल्यू लिख दी 1/√2, ठीक है। अभी स्टूडेंट और क्वेश्चन करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हो सकता है कि अभी पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डाउट लगे, अभी धीरे धीरे आप क्वेश्चन करो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये देख लो, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स अगला 7th, ये देखो 7th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 7th है कॉसेक -1410 डिग्री, ठीक है। देखो स्टूडेंट सबसे पहले तो कॉसेक के अंदर माइनस है, तो मैंने आपको बताया था कि कॉसेक माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स, क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स। तो ये माइनस बाहर आ गया, कॉसेक 1410 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, 1410 डिग्री हो गया, 1410 डिग्री। अब आपने सोचते हैं स्टूडेंट देखो 360 के टेबल में हम 4 पे चेक करते हैं, 40 4 6 24 4 3 12, ये आ गया, आ रहा है स्टूडेंट 1440। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट कॉसेक 1440 माइनस 30, जरूरी नहीं है स्टूडेंट प्लस करके आएगा, माइनस करके भी आ सकता है। देखो 360 के टेबल में 1440 आता है, मैंने लिख दिया, और मैंने 1440 में से क्या माइनस करूंगा कि 1410 है 30 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट 1440 किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, और 360 2 पाई इंटू 4 कितना हो गया स्टूडेंट 8 पाई। ये देखो स्टूडेंट 1440 जो होता है वो 360 इंटू 4 होता है, इक्वल टू 1440, 360 होता है स्टूडेंट 2 पाई इंटू 4 मतलब कितना हो गया 8 पाई हो गया, कितना हो गया 8 पाई। तो मतलब इसको मैं लिख दूंगा 8 पाई, और 30 डिग्री होता है पाई बाय 6, कितना होता है पाई बाय 6, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसको मिटाते हैं। पहले तो स्टूडेंट देखो 8 पाई पे चेंज तो होगा नहीं, मैंने आपको बताया था 360 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सेम रहती हैं, तो मतलब कॉसेक पाई बाय 6 हो गया, कॉसेक पाई बाय 6, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वाड्रेंट चेक करते हैं, ये देखो ये स्टूडेंट पहले घुमा 2 पाई, फिर दोबारा घुमा 4 पाई, दोबारा घुमा 6 पाई, दोबारा घुमा 8 पाई, देखो ना स्टूडेंट यहाँ से शुरू किए 0 डिग्री होता है, ये सर्कल घुमाया 2 पाई हो गया, फिर घुमाया 4 पाई हो गया, फिर घुमाया 6 पाई हो गया, फिर घुमाया 8 पाई, 8 पाई यहाँ पे होता है, बट स्टूडेंट यहाँ पे 8 पाई माइनस मतलब 8 पाई से कम, तो 8 पाई से कम 4th क्वाड्रेंट में आ गया है ना स्टूडेंट। 8 पाई माइनस मतलब 8 पाई से कम है, 8 पाई प्लस होता तो ऊपर आ जाता, 8 पाई प्लस मतलब स्टूडेंट ऊपर जाएगा, 8 पाई माइनस है तो नीचे। और 4th में स्टूडेंट कॉसेक क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट कॉसेक, तो कॉसेक के आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगेन देख लीजिए स्टूडेंट, पहले तो माइनस था, माइनस में बाहर ले गया, 1410 है, तो मैंने देखा कि इसके आसपास कोई नंबर जो 360 के लेवल में आता है, तो मैंने देखा 1440, तो मैंने लिख दिया 1440 माइनस 30 डिग्री। 1440 को कैसे लिखता हूँ 8 पाई, 8 पाई 30 डिग्री माइनस पाई बाय 6, 8 पाई पे चेंज नहीं होता तो सेम लिख दिया कॉसेक पाई बाय 6। क्वाड्रेंट चेक कर रहा हूँ 8 पाई माइनस, 8 पाई घुमा 4 बारी, तो 8 पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 4th क्वाड्रेंट में, 4th में कॉसेक जो है वो नेगेटिव होता है। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट, वैल्यू 2, ठीक है। टेबल में आप चेक कर सकते हो, ठीक है, ये देख लो।
ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 8 क्वेश्चन क्या दिया हुआ स्टूडेंट, tan 19 पाई बाय 3। अब स्टूडेंट देखो ये डिग्री में ना होके अब हमें रेडियन में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, रेडियन में। तो इसमें स्टूडेंट देखो आपने कैसे करना है, ये देखो इसमें स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये देख लीजिए, क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। अब ये देखो इसमें स्टूडेंट आपने ऊपर टर्म ऐसे लिखनी है, जैसे 19 है ना, तो आप सोचो 3 के टेबल में इसके आसपास कौन सा नंबर आता है। 3 के टेबल में 19 के आसपास क्या आता है, 18 आता है ना स्टूडेंट। तो मैंने 19 पाई को लिख दिया 18 पाई प्लस पाई अपॉन 3। आपने स्टूडेंट ये देखना है कि 19 के आसपास, अगर ऐसा पाई में की फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है तो आप ये सोचो 19 के आसपास कोई ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में आता है, नीचे वाले टेबल में आता है। तो मुझे पता है 18, पास देखना है स्टूडेंट, 18 आ गया तो मैंने 19 पाई को लिख दिया 18 पाई प्लस पाई। अब दोनों के नीचे अलग अलग 18 पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3, ये तो कट गया स्टूडेंट। 6 पाई प्लस पाई बाय 3। अब स्टूडेंट 6 पाई आ गया, 6 पाई पे चेंज तो होता नहीं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम रहता है। tan कितना हो गया, पाई बाय 3। अब क्वाड्रेंट चेक करते हैं। देखो स्टूडेंट एक बार ही घूमा 2 पाई, दोबारा घूमा 4 पाई, फिर दोबारा घूमा 6 पाई। अब 6 पाई प्लस है, 6 पाई यहाँ पे आगे रुकता है, 6 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 6 पाई प्लस है, प्लस मतलब ऊपर जाएगा, ज्यादा हो गया ना स्टूडेंट। 6 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टूडेंट ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो आंसर tan पाई बाय 3, tan पाई बाय 3 कितना होता है, tan 60 डिग्री, और tan 63 की वैल्यू √3। ये स्टूडेंट आए समझ। तो स्टूडेंट जब भी पाई में होता है तो आपको ये सोचना है नीचे नंबर क्या दिया है, तो मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है इसको कि नीचे वाला इजीली कैंसिल हो जाए। तो मैंने सोचा 19 पाई के आसपास कोई नंबर जो 3 के टेबल में आता है, तो मेरे दिमाग में क्लिक किया 18, क्योंकि 18 3 के टेबल में आता है। 18 पाई प्लस पाई, दोनों के नीचे अलग अलग किया, 6 पाई प्लस पाई बाय 3। 6 पाई क्योंकि 360 से ऊपर है, चेंज तो होगा नहीं, tan पाई बाय 3। और क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, तो tan पाई बाय 3, tan 60, आंसर √3। ठीक, ये देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन। 9 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया है, साइन -11 पाई अपॉन 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें स्टूडेंट पहले माइनस तो बाहर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले मैंने क्या किया, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस बाहर ले लिया। अब आपने स्टूडेंट देखो ऊपर 11 पाए है, तो इसके आसपास कोई नंबर जो 4 के टेबल में आता हो, 4 के टेबल में स्टूडेंट क्या आता है, 12 पाए, तो मैंने कर दिया 12 पाए माइनस पाए अपॉन 4। ठीक है स्टूडेंट, 12 आता है आसपास, तो मैंने लिख दिया 12 पाए माइनस पाए। अलग अलग करते हैं, 12 पाए अपॉन 4 माइनस पाए अपॉन 4, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन 3 पाई माइनस पाई अपॉन 4। ठीक है ना स्टूडेंट, कितना हो गया, 3 पाई माइनस, ये कितना हो गया, 3 पाई माइनस। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, 3 पाई पे चेंज तो होता नहीं है, तो कितना आ गया, साइन पाई बाय 4। कितना आ गया, साइन पाई बाय 4। सॉरी, ये स्टूडेंट नीचे 3 है, सॉरी ये 3 दिया हुआ है, ये 3। देखो स्टूडेंट थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था, साइन -11 पाई बाय 3 है, माइनस मैंने बाहर लिया 11 पाई बाय 3। अब इसके 11 के आसपास जो नंबर जो 3 के टेबल में आता हो, 12 पाई, 12 आता है ना स्टूडेंट्स, 3 4 12, तो 12 पाई माइनस पाई, तो यहाँ स्टूडेंट 3 हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा, अलग अलग कर दिया।
तो ये स्टूडेंट 4 पाई हो गया, ये पाई बाय 3 हो गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट 4 पाई चेंज तो होता नहीं, तो साइन पाई बाय 3 कितना हो गया, पाई बाय 3। अब क्वाड्रेंट चेक करते हैं, देखो स्टूडेंट एक बार ही घुमा 2 पाई, दोबारा घुमाएंगे 4 पाई, 4 पाई हो गया ना। बट कितना स्टूडेंट 4 पाई माइनस 4 पाई से कम है थोड़ा, 4 पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आ गए स्टूडेंट्स, फोर्थ। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक, बट यहाँ पे क्या है साइन, तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन नेगेटिव होता है, आगे माइनस लग दिया, तो माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, √3/2। आप टेबल बना के देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर आपको वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो टेबल बना लो, ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए अगला, अगला है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, कॉट -15 पाई बाय 4, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट कॉट माइनस एक्स है, तो ये मैंने आपको बताया क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट 15 पाई बाय 4। अब आपने क्या सोचना है, ऊपर ऐसा नंबर जो 4 के टेबल में आता हो, तो आसपास कौन सा स्टूडेंट 16 पाई माइनस पाई बाय 4, कॉट अलग अलग कर देते हैं, 16 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, कैंसिल करते हैं स्टूडेंट, 4 पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है, 4 पाई पे चेंज तो होता नहीं स्टूडेंट, तो कॉट पाई बाय 4। अब स्टूडेंट घूमो, एक बार ही 2 पाई, दूसरी बार 4 पाई, 4 पाई माइनस 4 पाई से कम कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, और फोर्थ में स्टूडेंट कॉट क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि कॉलेज का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो यहाँ पे स्टूडेंट माइनस का साइन आ गया, क्या आ गया माइनस, ठीक है, नेगेटिव होता है, तो ये हो गया स्टूडेंट कॉट पाई बाय 4 मतलब कॉट 45 डिग्री, और कॉट 45 कितना होता है स्टूडेंट्स 1, क्योंकि tan 45 भी 1 होता है और कॉट 45 भी 1 होता है, ठीक है, ये देख लो, ठीक है स्टूडेंट। बस आपने ये देखना स्टूडेंट माइनस है तो कॉट में माइनस बाहर आता है, माइनस बाहर ले लिया। अब आप ऊपर सोचो स्टूडेंट ऐसा कोई इसके आसपास नंबर जो 4 के टेबल में आता हो, तो मैंने लिखा 16, क्योंकि 16 4 4 का 16 होता है, 16 पाई माइनस पाई, 15 पाई को ब्रेक कर दिया, अलग अलग किया। अब 4 पाई स्टूडेंट 360 से बड़ा, तो फंक्शन सेम रहेगा, मतलब कॉट पाई बाय 4। बस आपको क्वाड्रेंट चेक करना है, क्वाड्रेंट कैसे किया स्टूडेंट, एक बार ही घुमा 2 पाई, दोबारा घुमाया 4 पाई, बट 4 पाई माइनस है, 4 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि देखो स्टूडेंट 4 पाई माइनस होगा तो नीचे आएगा, 4 पाई प्लस होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता। इसमें स्टूडेंट हमेशा फर्स्ट या फोर्थ में ही आएगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट होमवर्क करने थोड़े से क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक निकालनी है स्टूडेंट साइन 31 पाई बाय 3, क्या निकालना है 31 पाई बाय 3, दूसरा कॉस -1710 डिग्री, थर्ड साइन 7 साइन 1140 डिग्री, ठीक है, और फोर्थ tan -19 पाई बाय 3। ये 4 क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स, देख लो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 मैंने दिए हैं, अभी और भी स्टूडेंट दूंगा असाइनमेंट्स, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन स्टूडेंट होमवर्क है, ये करना। अगर कोई डाउट आता है स्टूडेंट, आई थिंक इसमें थोड़ा डाउट आएगा अभी, ये बहुत अच्छे से हो सकता है क्लियर ना हो, बट स्टूडेंट प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट स्टूडेंट मैंने आपको बता दिए, ये 4 क्वेश्चन स्टूडेंट आप करना, ठीक है। कहीं डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखो स्टूडेंट बताया तो इसमें पाई वाला है, तो आपको ये सोचना है 31 के आसपास कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, आप सोचना।
डिग्री वालों में स्टूडेंट मैंने आपको बताया आपको ऐसा नंबर सोचना है तो 360 के टेबल में आता हो, तो 360 के आसपास आपने नंबर देख लेना है। जैसे अब यहाँ पे 1140 है तो सोचना 360 के आसपास कौन सा नंबर है, 1710 है 360 के आसपास। इसमें स्टूडेंट 19 पाई है तो आपको सोचना है 3 आसपास कोई नंबर जो 3 के टेबल में आता हो, तो इसमें आपको ऊपर वाले को ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक। ठीक है स्टूडेंट, अब ट्राई करना स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी 3.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है स्टूडेंट, 3.2 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट में स्टूडेंट अभी थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, इसके प्रैक्टिस करने के बाद स्टूडेंट फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.3, ठीक है स्टूडेंट। अब इस हफ्ते स्टूडेंट मैं पूरी रेगुलर डालूंगा वीडियो, तो आप रोज देखते रहना, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।